हेलो। कभी कभी ऐसा होता है ना कि हमारे घर में अगर सभी बॉयज़ हों तो हमें लगता है कि काश कि एक डॉटर होती तो कितना मज़ा आता। या अगर सारी की सारी गर्ल्स हों तो लगता है काश कि एक लड़का होता। वैसे काफ़ी नॉर्मल सा डिस्कशन होता है और आई थिंक हम सभी करते हैं, कभी ना कभी हम ज़रूर करते हैं। अब होता क्या है ना कि इसका बच्चों पे कुछ पॉजिटिव इफ़ेक्ट नहीं होता है। अब हम इसको ना थोड़ा अलग तरह से थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे। होता यूँ है कि जब हम ऐसा कहते हैं ना, तो बच्चे जो है ना वो रिजेक्टेड फ़ील करते हैं। यहाँ पे ना पॉइंट जो है वो इट्स नॉट अबाउट जेंडर डिस्क्रिमिनेशन या भेदभाव का पॉइंट नहीं है, पॉइंट है मन का। अब मन का क्या है ना कि अगर उसको ऑप्शन दिया जाए ना, तो उसको सब कुछ चाहिए। अगर एक तो कुछ तो उसको चाहिए नहीं, नहीं कुछ और भी चाहिए मुझे। कुछ और दो तो उसको लगता है नहीं अभी कुछ और चाहिए। सब कुछ भी मिल जाए तो भी उसको कुछ और चाहिए। अभी ये कितनी ही दुःख की बात है या आश्चर्य की बात है, लेकिन यही मन का स्वभाव है। अब ये तो हमें समझना पड़ेगा ना। तो अब हम इसके लिए क्या कर सकते हैं? तो हमें सबसे पहले तो स्वीकार करना है कि जो भी हमारे हमारे भाग्य में है वो हमें मिला है और हम वो हमारे लिए बेस्ट है। अब हमें नहीं पता कि हमारे भाग्य में क्या है और हम पहले से ही उसके बारे में अगर हम अज़म्पशन बनाना शुरू कर दें कि नहीं मुझे तो ये चाहिए। जैसे कई बार प्रेगनेंसी में जब जब स्कैन करते हैं तो उनको पता चलता है कि अच्छा मुझे तो ये मिल रहा है। यानी अगर बॉय है या गर्ल है तो ऐसा लगता है अच्छा मुझे तो उसके बजाय ना मुझे तो ये चाहिए था, ये तो गर्ल चाहिए थी या बॉय चाहिए था। अब ये कितना रिजेक्शन की एनर्जी जा रही है उस अनबॉर्न बेबी को। और ये थोड़ा-सा हमें ना गहराई से इसे समझना होगा कि हमें एनर्जी और हमारे थॉट्स हमारे बच्चे को भी जाते हैं। अब हमने अभिमन्यु का तो एग्ज़ाम्पल सुना ही होगा कि अभिमन्यु ने कैसे अपनी माँ की बातें सुनी थी जब वो उसके गर्भ में था। और ये बात सच है कि बच्चे सुनते हैं। अब ये तो हम सभी जानते ही हैं कि बच्चे कितना सुनते हैं और बहुत ही इंटेंटली सुनते हैं, यानी बहुत ही ध्यान से सुनते हैं। तो हम नहीं चाहते ना कि ऐसा कुछ गलत उनको इनपुट मिले। उसी तरह हमें यहाँ पे ये भी सोचना होगा कि उसका रिज़ल्ट क्या आएगा, यानी आगे जाके ये बच्चे हमेशा रिजेक्टेड फ़ील करेंगे बिकॉज़ हम उनको एक तरह से रिजेक्ट कर रहे हैं विदाउट इवन नोइंग कि हम उसको रिजेक्ट कर रहे हैं। तो बच्चा आगे चल के ना ये सोचेगा मैं तो ना यहाँ पे मुझे कोई एक्सेप्ट नहीं करता, मुझे कोई स्वीकार नहीं करता। अब रिजेक्शन तो कितना मिलना है। जैसे कि स्कूल में रिजेक्शन हो सकता है या कोई यूनिवर्सिटी जो हमें चाहिए वो उसमें रिजेक्शन हो सकता है। कोई एग्ज़ाम एग्ज़ाम में यानी कुछ भी रिज़ल्ट जो है उसके हिसाब से नहीं आएगा तो वहाँ पे भी उसे लगेगा कि मैं तो रिजेक्ट हो गया बिकॉज़ मेरे मार्क्स कम आए। या कोई जॉब में अगर अप्लाई करेगा तो वहाँ से रिजेक्शन हो सकता है। अब अगर नॉर्मली अगर रिजेक्शन हो तो जो नॉर्मल बच्चे हैं वो एक्सेप्ट कर लेंगे, लेकिन ये वाले बच्चे ये एक्सेप्ट नहीं करते हैं और उनको ऐसा लगता है कि देयर इज़ समथिंग रॉन्ग इन मी। ये हमें अवॉइड करना है ना। हम नहीं चाहते कि बच्चे हमेशा रिजेक्टेड फील करें। तो अगली बार जब आप ऐसा कुछ बोलें, उससे पहले आप थोड़ा-सा ध्यान दें कि इसका मेरे बच्चे पे क्या असर होने वाला है और उसी तरह से फिर आप अपना वर्ड्स फ़ॉर्म करिए, सेंटेंस फ़ॉर्म करिए और उन्हें कहिए कि हाँ, मैंने अगर मान लीजिए आपने ऑलरेडी बोल दिया है, तो आप ये कहें कि हाँ, मैं ऐसा चाहता या चाहती थी बिकॉज़ एक बैलेंस हो जाता। ये भी एक आइडियल तो कन्वर्सेशन नहीं है कि आप हमेशा इस तरह से बातें करें। लेकिन ये डैमेज कंट्रोल के लिए ये सही रहेगा कि मैं सिर्फ़ इसलिए ऐसा चाहती थी कि घर में एक अलग एक्सपीरियंस मिले सबको, एक अलग एनवायरनमेंट हो। बट यू आर ऑल्सो परफेक्टली ओके फॉर मी एंड आई लव यू, आई एक्सेप्ट यू। आप भी मुझे उतने ही प्यारे हो, जितना कि कोई दूसरा जो बच्चा होता वो होता। सो इट्स नॉट कि आप मुझे नहीं पसंद हो इसीलिए मुझे कोई और चाहिए, लेकिन ये बस ऐसी एक इच्छा थी और आई नो कि ये परफेक्ट नहीं है, लेकिन आप इस तरह से बच्चों को अगर ऑलरेडी हमने बोल दिया है, तो आप इस तरह से उसको मेंड कर सकते हैं। सो आज के लिए सिर्फ़ इतना ही। सो अंटिल नेक्स्ट टाइम कीप थिंकिंग एंड डिड यू फाइंड एनी इनसाइट एंड until next time, happy parenting.